आश्रम में रुके थे। माता अनसुईया जी के आश्रम में रुके थे, उनके कपड़े गंदे हो गए थे, मैले हो गए थे, तो माता अनसुईया ने अपने वस्त्र देते हैं। और जो आप लोग बनवासी रूप में दर्शन किए हैं ना, वैसा मंदिर आप लोग को पूरा चित्रकूट में नहीं मिलेगा। जहाँ पे रामचंद्र जी ने अपना वनवास काल काट के उसी जगह में झोपड़ी में रुके थे भगवान रामचंद्र। और इस नदी को माता अनसुईया ने कमंडल लेकर जल में ढूंढने के लिए जाती है और जल का काल पड़ा रहता है। माता अनसुईया ने काल पड़ा रहता है, तो माता अनसुईया ने कमंडल लेके जल में ढूंढने के लिए जाते हैं। पति यत्री मुनि का प्यास के मारे कंठ सूख रहा था और प्यार चला जाता, तो माता अनसुईया ने जो तपस्या किए रहते माता अनसुईया, तो तीर बाण मारती माता अनसुईया और लक्ष्मण जी बाण मारते जब उसी धारे निकलती हनुमान धार। माता अनसुईया ने जब इसको माता अनसुईया ने निकाला इस नदी को, और इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीनों को बालक बनाया माता अनसुईया ने। हमन लोग जाते हैं डायरेक्ट, तो नारद जी बोलते हैं प्रयागराज से डायरेक्ट बोलते हैं कि आपसे सती नारी तो माता अनसुईया जी के आश्रम में माता अनसुईया है। दोनों के पास में आते ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, माता अनसुईया के आश्रम में जाते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि माते हमको भोजन खिला दो, बहुत दूर से आए हैं। साधु को वस्त्र में आते हैं, तो माता अनसुईया बोलते कि आज तो साधु आए हैं हमारे दरबार में, उनको भोजन क्यों नहीं खिलाएंगे। तो माता अनसुईया बोलती है कि मैं भोजन बनाते और आप लोग आसन करो। तो माता ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं हम लोग माते ऐसे भोजन नहीं करते हैं। तो बोलते हैं कैसे भोजन करते हैं, जो बोलते हैं अपने शरीर के वस्त्र, अपने वस्त्र उतार के भोजन हमको खिलाओगे जब हम भोजन करते हैं। तो बोलते हैं कैसे साधु है, कैसे सती नारी अपनी वस्त्र उतार के भोजन खिला सकती है। तो बोलते हैं माता अनसुईया ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे परीक्षा लेने के लिए आए। तो बोलते हैं उनको जो जल रहता है नदी का जल रहता है उसी को जल डालते 3 बार, और ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीनों को बालक बन जाते हैं, जो माता अनसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे तीनों देव बल करके डालना, जब इसका नाम मंदाकिनी नदी बोला जाता है। फिर इसके बाद आते हैं मन लोग से आते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट आती माता अनसुईया जी के पास, और नारद जी बोलते हैं आपके पति चाहिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रम में जाओ। माता अनसुईया जी के आश्रम में आते हैं, माता अनसुईया जी से बोलते हैं, तो माता अनसुईया बोलते हैं अपने पति पहचान लो, बोलते हैं अपने पति पहचान लो, आपके पति जो हो अपने पति ले जाओ, हम कैसे मना कर सकते हैं। तो इतने में अत्रि मुनि आ जाते हैं, बोलते हैं इनको तो बहू बना ही ली हो और इनके पति वापस कर दो, इनको पति बना इनको बहू बना ली हो, इनको बेटे बना ली हो और इनके पति वापस कर दो। तो 3 बार छींटे का फिर जल डालती, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेके अमन लोग चले जाते। और इसके बाद ये मंदाकिनी नदी ये 15 किलोमीटर दूर से आती है और यहाँ से 45 किलोमीटर दूर जाती है। अच्छा। फिर यहाँ पे राघो प्रयाग घाट है, सामने वाला घाट राघो प्रयाग घाट। राघो प्रयाग घाट है, थोड़ा जल्दी करेंगे तो फिर आपको कहानी नहीं बता पाऊंगा, उतार देंगे तुरंत आप। राघो प्रयाग घाट इसलिए नाम पड़ा कि जब नारद जी बोलते हैं प्रयागराज से तो हर तीरथ के राजा हैं, तो बोलते हैं मेरे को तो भगवान हर तीरथ का राजा बनाया। तो बोलते हैं कौन कौन सा तीरथ बात मानता, काशी विश्वनाथ अयोध्या हर तीरथ बुला लेता, चित्रकूट नहीं जाता। बोलते हैं डायरेक्ट आते, बोलते हैं चित्रकूट क्यों नहीं मेरा बात मान रहा, हर तीरथ तो बात ही मान रहा है। बोलते हैं नारद जी बोलते हैं आपको भगवान राजा बनाए हैं, आप भगवान से बात करिए, भगवान ही आपको बता सकते हैं। तो भगवान के पास आते हैं, बोलते हैं भगवान ऐसी मुझसे कौन सी गलती हुई कि मेरे को चित्रकूट का राजा नहीं बनाया। भगवान बोलते हैं मैं अपने घर का राजा नहीं बना सकता, जैसे अयोध्या में मेरा घर है वैसे चित्रकूट को भी अपना घर जैसा सब। बोलते हैं सबका पाप मैं काटता हूँ, मेरे पाप कौन काटेंगे। तो हमारे यहाँ कुंभ का मेला नहीं लगता है, हमारे चित्रकूट में माता जी कुंभ का मेला नहीं लगता है। यहाँ पे दिवाली आता, साल में 1 बार दिवाली आता। दिवाली के दिन जैसे आप लोग दीपदान किया ना, ये दीपदान आप कितना भी दान कर लो, एक दीपदान कर दिया बहुत बड़ा महत्व होता है दान करने। सबसे बड़ा दिवाली आता, कम से कम 20 लाख पब्लिक आते हैं यहाँ पे दीपदान करने के लिए जिस दिन दिवाली रहता है। तो यहाँ पे प्रयागराज जी बोलते हैं सबका पाप आप प्रयागराज जी बोलते हैं सबका पाप आप काटोगे, राम जी बोलते हैं सबका पाप आप काटोगे, आपका पाप मैं काटूंगा। तो 14 जनवरी को प्रयागराज जी कौवे के वेश बना के आते हैं यहाँ पे, कौवे के वेश बना के। ये सामने जो पावन चित्रकूट लिखा हुआ है सामने देखिए, पावन चित्रकूट एक जगह लिखा तो ये सामने पावन चित्रकूट जो लिखा हुआ है, इसी जगह में राघो प्रयाग में भगवान राम ने बालू को निकाल के इसी घाट में पिंडदान किया था। तो इसी घाट में भगवान राम ने
बालूगढ़ तो पिंडदान किया था और यहाँ पे कौवे का वेश बना के प्रयागराज जी आते हैं और यहाँ से हंस के रूप में वापस होके जाते हैं। 15 मिनट का उनका स्नान होता है, फिर इसके बाद लोगों का स्नान होगा। पहले वो लोग स्नान करेंगे, जैसे वहाँ पे इलाहाबाद में बाबा को स्नान होता है, फिर इसके बाद लोगों का स्नान होता है। तो हमारे कौवे का कौवे चील मतलब समझ रहे हैं, ऊपर जो उड़ते रहते हैं। हाँ, एक ही दिन आएंगे 14 जनवरी को। इसके बाद आपको एक चील नहीं दिखेगा, एक कौवे ले देंगे। उसी दिन आते हैं यहाँ पे 15 मिनट उनका स्नान होता है, 15 से 20 मिनट। जब वो लोग चले जाएंगे, हम लोग तो देखे हैं, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। 14 जनवरी को होता है। जब वो लोग स्नान करके चले जाएंगे, फिर लोगों का स्नान होगा यहाँ। जब इसका नाम हंस बन के जाते हैं, हंस के रूप में जाते हैं। जब उनके पाप काले हो जाते हैं तो नहाने के लिए जाते हैं, नीचे तक जाते हैं, फिर नहाते फिर जाते हैं, 15-20 मिनट नहाते हैं, फिर इसके बाद वो वापस होकर चले जाते हैं प्रयागराज जी आके। और इसके बाद ये सामने वाला घाट है जनक घाट। जब भरत जी के साथ में जनकपुरवासी अयोध्यापुरवासी आए थे राम को मनाने के लिए, तो बोले थे कि चलिए पिताजी तो प्यार छोड़ दिए हैं, उनकी वाणी क्यों खराब जाए। तो राम भैया बोलते हैं पिताजी तो प्यार ही छोड़ दिए, उनकी वाणी क्यों खराब जाए। मेरा जब तक 14 साल का वनवास नहीं पूरा हो जाता, जब तक मैं चित्रकूट से नहीं जाऊँगा भरत भैया, राम भैया। फिर इसके जगह में भरत जी ने, इस जगह में जनकपुरवासी लोग स्नान किए थे, अयोध्यापुरवासी लोग स्नान किए थे। ये सामने वाले में घाट में भरत जी स्नान किए थे। इसका नाम इसलिए भरत घाट। 5 दिन अपने आंसुओं से घर भर के यहाँ पे भरत कूप, जहाँ पे भरत जी हर तीरथ का जल लेके उसी कुएं में डाले थे। कुआं रहता है, उसी कुएं में भरत जी हर तीरथ का जल लेके उसी कुएं में डाले थे। उसका नाम भरत कूप। और ये भरत घाट है सामने की। जितना आप लोग अभी घूमे इधर तरफ, ये सर पूरा मध्य प्रदेश है। इधर भी मध्य प्रदेश है और इधर भी मध्य प्रदेश। जैसे आप लोग रास्ते में साइड हो जाएंगे तो उधर वाला एरिया जो लाइटिंग चला गया है सर, उस वाला एरिया उत्तर प्रदेश है। वो यूपी है और ये एमपी। अच्छा, इधर का एरिया पूरा एमपी में हो जाता है। यहीं से बॉर्डर शुरू हो जाता है। और देखिए यहाँ पे हनुमान धारा सर, जैसे आप लोग न गए होंगे, हनुमान धारा जब हनुमान जी लंका जला के आए थे तो सीता माता जी बोलते हैं हनुमान सबने मांगा सबको दिया, आप भी मांग के देखो। तो बोलते हैं माते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बोलते हैं मान के देखो, कुछ भी मांगो हम आपके लिए देंगे। बोलते हैं माते मैं तो लंका जला के आया हूँ और मेरी ज्वाला शांत नहीं हो रही, आप देना ही चाहते हो तो मैं एक केसरी नंदन का पहाड़ देख के आया। तो राम जी बोलते हैं ऐसा कोई हम जगह ही नहीं है कि हनुमान आपको दे सके। तो बोलते हैं आपसे पहले मेरा नाम आना चाहिए, आपसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। उसका नाम हनुमान धारा बोला जाता है। हनुमान धारा जब लंका जला के आए थे, दाएं भुजा से धारा गिरती है। 560 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, जैसे लोग सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं तो वहाँ पे लिफ्ट बन गया, लिफ्ट से आप जा सकते हैं। यहाँ इधर हाँ, हनुमान धारा इस ब्रिज से, वो सामने वाला ब्रिज है ना, ब्रिज से आप 3 किलोमीटर दूर। अच्छा। और कामतगिरी है, जब रामचंद्र जी इसी नदी में स्नान किया था, फिर कामतगिरी में पूजा किया था। कामतगिरी में भगवान राम ने उसी पार्वत का पूजा किया था। और दोनों भाई के पत्थर पे देखते, पत्थर भी रोने लगा था, पहाड़ भी रोने लगा था, दोनों भाई के मिलाप से। उसका नाम भरत कामतगिरी, कामतगिरी भरत मिलाप उसी जगह में हुआ है। यहाँ भरत जी राम जी के खड़ा को लेके गए। पूरी रामचंद्र भगवान की जय।